लोग कर रहे हैं, ये बहुत टाइम ले रहा है। आई थिंक प्रीवियस मैंने इसका डिस्कशन कर चुका था। हमने यहाँ पे कुछ लाइट्स बस बची हैं जो बतानी ज़रूरी थी। वो थी मैश लाइट। मैश लाइट कैसे काम करती है, किस तरीके से वर्क करती है वो। आपका जितना नाता है, जितना पाला है, वो पड़ेगा यूनिटी अनरियल की लाइट्स के साथ। वहाँ आपको और ज़्यादा एलैबोरेटेड वे में लाइट्स को सीखना होगा। इसके बाद आप लोग को फिर मैं रिगिंग में ले जाऊंगा। रिगिंग के बाद फिर एनिमेशन। एनिमेशन के बाद फिर जीब्रश। आई थिंक लाइटिंग के बाद हम लोग जीब्रश में जाने वाले हैं, तो नहीं तो फिर उसके बाद वापस रिगिंग में आएंगे, है ना। स्कल्पटिंग ज़रूरी है ताकि आपके कैरेक्टर्स वगैरह अच्छे बन जाएं। हम्म। ब्लेंडर की भी अच्छी स्कल्पटिंग है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर बना ही है स्कल्प के लिए, उस सॉफ्टवेयर पे करना तो। हम्म। नहीं, वो तो मैंने भी डाउनलोड किया था मालूम। हम्म। वो केवल ब्लेंडर तक ही रह जाता है। ऋषि है ना। क्यों बिजी है भाई? नहीं तो अच्छा है, तब तक तो हो जाएगा। हम्म। अभी मैं आपको क्या बताऊंगा मालूम है? आई विल शो यू गाइस सम मैश लाइट। और मैश लाइट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक न्यू हम वर्क लेंगे, क्योंकि वो वाला जो वर्क है, वो वर्क में इंटीरियर लाइटिंग में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि हमने आर्नोल्ड जो है वो उससे ज़्यादा उसमें ऑप्शंस है नहीं, मतलब वो और फिर वीएफएक्स वगैरह वालों के वर्क फील्ड के लिए, फ्लो के लिए उसमें ऑप्शंस हैं। ठीक, लेकिन आप लोग का काम जो है वो उसमें उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अब लेट जस्ट से मेरे पास यहाँ पे एक मैं क्यूब ले लेता हूँ। सॉरी, क्यूब नहीं, आई विल टेक अ स्फीयर। और इस स्फीयर को मैं छोटा कर देता हूँ। लेट्स टेक अ रेंडर। और ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। नाउ अभी कोई लाइट ऐड नहीं है, ठीक। आई ऐड अ लिटिल लाइट। सो जब हम इसको अब रेंडर करेंगे ना, अब ये ऐसा नज़र आएगा। लुक्स काइंड ऑफ गुड। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे पे लाइट आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, एक्सपोजर लेवल थोड़ा सा हाई नज़र आ रहा है, राइट। और हमें चाहिए कि वाई डोंट ये ऑब्जेक्ट जो है, अगर यही बॉल लाइट जैसा हो जाए या इसी से लाइट एमिट होना शुरू हो, देन व्हाट। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मैश लाइटिंग करते हैं। मैश लाइट जो है वो आपका क्रिएट होता है, जो टाइप है उसको मैश में कन्वर्ट करिए और सिंपल मैश पे क्लिक करके बॉल पे क्लिक कर दीजिए। कुछ नहीं, बाकी सब वो अपने आप कर लेगा। अब लाइट सेंटर से एमिट होगी उस ऑब्जेक्ट से। अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लो नहीं होगा। आप मैश लाइट से उस ऑब्जेक्ट को वो कर सकते हो, गायब कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट को, राइट। दिस इज स्फेयर। और अब ये जो स्फेयर है ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको आप ऑफ कर देंगे। और जब लाइट प्ले करेंगे तो लाइट वहाँ पे दिखेगी, स्टिल विजिबल। नॉन रेंडरेबल, है ना।
स्टिल विजिबल है वो। तो मैश लाइट की लाइट प्रॉपर्टीज ऑन से तो दिखेगा ही वो। और ठीक, अब क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट पे ना ये लगा देंगे एक मटेरियल। तो फिर कल आपका एग्ज़ाम कराना है। तो आपको एग्ज़ाम देना है या उससे तो अच्छा, नहीं नहीं नहीं, तो कैसा देना चाह रहे हो, जैसे इन लोगों ने दिया है वैसे देना चाह रहे हो, है ना? तो फिर उसके लिए उन लोग से, है ना, स्कैनर जो है ऋषि के पास है। अच्छा, स्कैनर मैं ही भेज दूंगा, क्योंकि मैं देखा हूँ युवराज के उसमें ना बड़ा नाटक हुआ है। युवराज ना भेज नहीं पा रहा था ना, वो बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह से भेज रहा था, तो उसमें ना दिक्कत हुई थी उसको भेजने में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्टैंडर्ड सरफेस ले लेते हैं। और तो कल सबसे पहले फिर तुम्हारा ही कनेक्ट करवा दूंगा। तुमको बस एक चीज़ करना होगा, अपना आधार कार्ड भेजना। तो आधार कार्ड का जो सर्टिफिकेट में तुम्हें नाम चाहिए और एड्रेस चाहिए, वो आधार कार्ड से जाता है। ठीक है, तो अपना आधार कार्ड भेज देना मुझको। हाँ बस तुम्हें फ़ोटो, हाँ बस वो भेज दो ना। मुझे वो पीछे का नहीं, बस एड्रेस है आपका, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ और नेम, ये तीन चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे जो मटेरियल है इसको मैं एमिशन ऐड कर दूंगा ना, अब ग्लो कर देंगे उसको। तो इसको ग्लो करने के लिए 1 कर देता हूँ, और इसका कलर जो है ना वो हल्का सा वार्म कर देता हूँ। हम्म, क्या 7th में बनवाई थी? तो कितनी छोटी बच्ची जैसी फोटो दिख रही है। फोटो खराब नहीं है, बस रिजेम्बलेंस अब थोड़ी सी अंतर हो गया है, क्योंकि अब छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो उनका रहता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा भी जो अभी भी एग्ज़ाम जो दे रहा हूँ ना मैं, मेरा जो वो आता है, क्या बोलते हैं, एमए फाइनल ईयर का जो मेरा रोल आता है, रोल नंबर, एड कार्ड, एडमिट कार्ड, उसमें जो फ़ोटो लगी ना वो मेरी 8th की लगी है। अरे तो क्या ही डिफरेंस है। मैं पहले ही से ऐसे ही हूँ, शुरू से मैं ऐसे ही रहा हूँ, तो कोई उसमें मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। हाँ थोड़ा सा अंतर आता है चेहरे में, क्योंकि आप एक 18-19 साल का और 16-17 साल की एज का चेहरा बहुत अलग होता है। हाँ, तो थोड़ा सा अंतर आता है, पंजाब वैसे का वैसे ही रहा हूँ पूरे टाइम। थोड़ा सा चेंज होता है ना, तो रहता ही है। क्यों ऐसा आपने एजम्पशन क्यों किया? अच्छा, ओके। तो ये ऐसे डिफाइन हो जाता है पुरानी फोटोज और नई फोटोज से। ये भी अच्छी बात। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी थोड़ी देर के लिए आयुष बैठ के सिस्टम पे थोड़ा प्रैक्टिस करो, हार्डली 5 to 10 मिनट्स, है ना, देन विल स्टार्ट। इसमें फोर्स 2 साइडेड कर देंगे, एरिया लाइट्स
अब ग्लो देने के कारण क्या हुआ ना कि वो ऊपर में जो शेडो बन रही थी ना वो बंद हो गई, वो नहीं बन रही है उसमें। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअल में सी हाँ एक ग्लोइंग ऑर्ब जैसा लुक आता है। और नॉड सिस्टम पे जाएंगे और यहाँ डिफ्यूजन को ना अच्छा बढ़ा देंगे। लेट्स पुट इट 8, कैमरा गोज टू 6 स्पेक। देखो तुम बढ़ाने को तो हज़ारों में गिनती रख सकती हो। ये सिस्टम की मेमोरी पे डिपेंड करता है, तुम्हारे सिस्टम पे हैवी नहीं होना चाहिए। तो तुम 8 तक गई, मतलब तुम्हारे पास अगर कोर, ये कोर है मेरे पास 12 कोर है ना। अब 8 की वैल्यू सब में डालूं तो कितनी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट लगेंगी, यहाँ पे दिखाता है देखो मैक्सिमम 3312, यानी इतनी बार वो कैलकुलेट करेगा हर एक चीज़ को। मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन फटाफट कर लेता है सेक्शन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में कंप्यूटर। तो कोर 12 हैं और 8 की वैल्यू अगर मुझे 1 मिनट लेता है एक इमेज को निकालने में, तो एक्सपीरियंस करो कि अगर मुझे मेरा एनिमेशन 500 का है तो 1 मिनट यानी 500 मिनट हो गए। तो 500 मिनट में कितना घंटे आ जाएंगे, लगभग 24-25 घंटे आ जाएंगे, और ज़्यादा भी हो सकते, बट लगभग ऑलमोस्ट 18 आवर्स लगभग होंगे। तो 18 घंटे मेरा कंप्यूटर डायरेक्ट चलेगा। हालांकि वो उतना भारी चीज़ नहीं होती है, हमारे तो एक एक हफ्ते भी चलाते हैं, 10-10 दिन चलाते हैं कंप्यूटर लगातार, रेंडर चलता है जब, ठीक है। तो अगर 1 मिनट में निकाल रहा है तो मैं ये कोशिश करूँगा कि ओरिजिनल आउटपुट जो मुझे चाहिए है उस स्तर का आउटपुट आए, बट वो क्या बोलते हैं एक लिमिटेड रेंज पे आए। कहने का मतलब है 20 सेकंड में निकल जाए तो कितना अच्छा है ना। बस तो वो बैलेंस ना इन नंबर्स में फाइंड करना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक तरीके से गेम की तरह होता है ये भी, आपको सिंपल ना 2 या 3 वैल्यू डालना है। अब जैसे देखो ट्रांसमिशन, मेरे इसमें ट्रांसमिशन लगा है क्या, और अगर लगा है तो क्या ज़रूरत है उसको कैलकुलेट करने की। अभी ग्लास तो बना नहीं रहे, अगर ग्लास बना रहे हैं तो फिर डेफिनेटली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको 8 कर दूँगा और यहाँ पे ना ट्रांसमिशन वैल्यू बढ़ा दूँगा। अभी देखो कितना है ट्रांसमिशन मेरा, 0 1 कर दूँगा। ट्रांसमिशन अब कंट्रोल करना शुरू कर देगा, राइट। और एमिशन के कारण ना उसकी ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आती। जैसे मैं एमिशन कम करूँगा ना तो ये देखो ग्लास जैसा दिखेगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, लेट्स गो टू 0.8 और सारी वैल्यूज़ वैसी रख दी। अब एसएसएस की ज़रूरत नहीं है, अरे हमने टेक्सचर पेंट किया था ना सब सरफेस स्कैटरिंग का वो कैलकुलेट करता है। 0 कर दो, अब तो है नहीं तो 0 कर दो, तो क्या होगा, वो मेमोरी वहाँ बच जाएगी, टाइम वहाँ बच जाएगा, कैलकुलेशन बच जाएगी। वॉल्यूम इनडायरेक्ट कम कर दूंगा, स्पेक्युलर डेफिनेटली है, ट्रांसमिशन है, डिफ्यूजन है, कैमरा ए यानी पर्सपेक्टिव से कैमरे से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू ज़्यादा कर सकते हैं आप। अगर इतने में आपका आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है, हाँ जैसे यहाँ तक तो नाइस दिख रहा है, ग्लोइंग और नज़र आ रहा है, ठीक। अब देख रहे हैं नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, इनकी क्लास है ना आज, अपने साथ नहीं, उधर है क्लास। ड्रैगन बॉल जी देखी हो ना, वैसी है ना, वैसी याद आ रहा ना, वही मैंने बोला कि हम ड्रैगन बॉल जी जैसा इसका 2 3 4 ऐसे 7 रख देते हैं, फोटोशॉप में ले जाके तारे डाल देंगे वार्प कर करके, 1 2 3 फिर 4 7 7 ड्रैगन बॉल्स रहेंगी, तो बना सकते हैं। अब देखो ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो ज़्यादा कैलकुलेशन, हाँ इसको ऑफ करके
इसके ना सब डिवीज़न तो बढ़ा दें क्योंकि अच्छा क्लीन 237 क्लीन आएगा एकदम। नेम रहेगा डेट ऑफ बर्थ 25 से तुम्हारा, और प्रांजल का शायद सेम मंथ में आता है ना डेट ऑफ बर्थ। हाँ लेकिन मंथ सेम है, शायद 7 है ना, आज ही शायद मैंने डाला है ना। सेम सेम 2004 का है, अब 2003 के हैं। बहुत सारे 2000, प्रज्वल भी आई थिंक 2004 का है शायद तो। हाँ शायद वो भी। वो कितना बताता है? ऐस- वो क्या बोलेगा वो कैसे? प्रिंस छोटा है ना तुमसे? दिवांगन की परिहार भी। हम्म, क्या है कि हमारी फील्ड में ना 65 साल का पर्सन भी आपके साथ वर्क कर रहा होगा, और क्या बोलते 18 साल और 14 साल का पर्सन भी आपके साथ काम कर सकता है, और दोनों आपसे इस तरीके से बात करेंगे जैसे आपसे एक उम्र में है। तो बोलना तू मेरे से अच्छे से बात कर क्योंकि तू मेरे से छोटा है एज वाइज। अच्छा। अच्छा बोलना ठीक है। खैर तुम उस चीज़ में भी फॉल शॉर्ट कर जाओ क्योंकि तुम्हारा काम नहीं आया ना, नहीं तो तुम बोलती काम तो तुम्हारा जूनियर लायक है। नहीं वो अब नहीं आएगा, वो अपने ब्रदर के उसमें है, वर्क में है, तो वो ना वो यहीं से कवर अप करके ख़त्म होगा उसका कोर्स। लास्ट चल रहा ना उसका, नहीं नहीं, वो बस क्लासेस मिल जा रही हैं उसको। बिजी रहता है, अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन ये है कि शायद ही अब उसका मतलब वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसका, ये लास्ट है उसका सॉफ्टवेयर। मैं अच्छा भला उसका चाह रहा था लेकिन एंड वक्त पे थोड़ा गड़बड़ा गया उसका काम। उसका गेम बन जाना था ना अब तक, हैंस आपका भी गेम बन जाना था। कौन सा? 2D गेम बनाने लायक प्रोडक्ट तैयार कर लेना था अब तक। हाँ ऋषि का हो गया ना वो सब। जसप्रीत गेमिंग नहीं है, VFX है। प्रांजल प्रज्वल बस हैं गेमिंग। जस्सी, जसप्रीत वाला है वो, युवरा वो है VFX है। उन लोग जाएंगे उसमें मैक्स के डायनेमिक्स में चले जाएंगे। उन लोग को मैक्स के डायनेमिक्स में डालूंगा और बाकियों को फिर जी डेवलप आपके उसमें डालूंगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जो गलती प्रीवियस हुई है उसमें आप मत फंसना। आप बिंदास कैरेक्टर वैरेक्टर गेम वगैरह बना के तैयार रखना, क्योंकि ज़रूरी है वो चीज़ आपके लिए। महर्षि ने भी बनाया गेम, लेकिन फिर उसको ना उसने कंप्लीट रेंज तक नहीं लेके गया है, मतलब कंप्लीट नहीं किया है,
तो अगर उसको कल की डेट में गेम बनाने बोला जाएगा और पब्लिश करने बोला जाएगा तो फिर पब्लिश कैसे करेगा? तो इंस्टॉलेशन के लिए उसको जब तक वो बना के नहीं देगा ना एक गेम, तब तक मैं उसको बता नहीं पाऊँगा। तो बस वही बना के रखूँ, क्योंकि हालांकि गेम के दौरान मैं तो बनाऊंगा ही ना। गुड, वेरी गुड। अब क्या बोलते, रॉक, एक रॉक बचा हुआ है, बड़ा साइज थोड़ा सा। हाँ, अलग से एक नई लेयर पे, है ना, ताकि हम उसको बाद में फिक्स कर सके, फिट कर लेंगे उसके अंदर। बनाए है ना? हाँ, तो अलग से एक और लेयर ले लीजिए और बड़ा, अलग से बड़ा साइज का एक रॉक बनाइए। देखो अब इसमें क्या है ना, शेडो यहाँ काउंट हो रही है, ये इधर आ रहा है। हाँ वो चलेगा, आप अपनी मर्जी से चॉइस से बना लो कुछ भी, है ना। फिर हम लोग शुरू करेंगे विथ, अब ये मैश नहीं, अब ये पॉइंट। हाँ, ये तो अब इसी का मैश हो गया है। और यहाँ पे हमारे पास आई डोंट नो कास्ट शेडोज ऑन है क्या? इधर ऑन है ना? यहाँ पे भी ऑन है। अब रेंज थोड़ी सी ऊपर से भी चमक रही है, नीचे पे भी आ रहा है, सब तरीके की लाइट इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। तो क्लियर होते होते ना बहुत अच्छा इनपुट आउटपुट आता है, पर्ल जैसा। फिर नॉइज़ को, अब इसको कम करना है रेंज को, तो मुझे पता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट कुछ लेगा, है ना, क्योंकि हमने बहुत सारी वैल्यूज़ डाली हुई हैं। तो रेंडर सेटअप में वापस से जाके इन वैल्यूज़ को कम करेंगे। इसमें से खासकर ट्रांसमिशन वैल्यूज़ में 2 रखूँगा, स्पेकुलर वैल्यू 1 रखूँगा, डिफ्यूजन ज़्यादा, कैमरा ज़्यादा। अब देखो, अब जल्दी जल्दी वो कैलकुलेशन ज़्यादा जल्दी होगी। इसीलिए तो इसमें ज़्यादा अच्छा दिखता है, उसमें ना उतना अच्छा नहीं नज़र आता। स्क्रीन हम लोग को और अच्छी करवानी है, मालूम, थोड़ा सा बजट निकलेगा ना तो ज़रूर स्क्रीन बढ़वाएंगे, क्योंकि ये स्क्रीन एमआई की है। इसमें ना डार्क एलयूटी नज़र आता है, और ऊपर से देखो ना, यहाँ तुमको कटा कटा नज़र आ रहा होगा, यहाँ मेरे को पूरी परफेक्ट लाइन नज़र आएगी। हाँ देखो ना, यहाँ से क्लियर समझ आता है, यहाँ से दिख रहा है ना कि ये वो हो रहा है, अब जाके वो, हाँ, छोटा करने से पिक्सलेट हो जाता है वो। हम्म, ले आना, मिलता है। नहीं नहीं नहीं, किसी को फोर्स मत करो, क्योंकि फोर्स करोगे ना तो वो तुम ही को फिर बोलेंगे। ओके, तुम्हारा जब कंटेंट आएगा ना तो वो अपने आप तुमसे पूछेंगे। तुम्हारा 3D कंटेंट देखते हैं। टीचर्स को दिखाओ।
आर्ट वगैरह करना चाहिए। तुम बीएससी क्यों पढ़ रही हो ऐसे करके? देखो ये अच्छा चीज़ है ग्रेजुएशन, कुछ कुछ ज्ञान मिलता है ना उससे, कुछ सीख तो रही होगी। अब जैसे मैं अभी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, मुझे क्या सीखने को मिला? मुझे सीखने को मिला फ़ोन को फ़ोन क्यों कहते हैं। फ़ोन को फ़ोन क्यों कहते हैं? सोचिए फ़ोन, फ़ोन का नाम फ़ोन क्यों रखा गया? नहीं, फ़ोन का मतलब क्या होता है? वो वाला टेक्निकल डेफिनेशन मत देना कि इट्स अ डिवाइस जिसमें हम बात करते हैं, पर उसका नाम स्पेशली क्यों बना है ना। फ़ोन एक्चुअल में टर्म जो आया वो फोनोलॉजी से आया, और फोनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड। एक स्टडी होती है जो कि लैंग्वेज टीचिंग में ऐड होती है। उससे पूछना जाके फ़ोन को फ़ोन क्यों कहते हैं। तो अच्छा, झगड़ा हो गया। अच्छा तुम बात नहीं कर रही हो, ये देखो ये पढ़ लोगे बातें। यही दुर्गा, वैसे पीटीआरएसयू से है लेकिन हाँ दुर्गा में ही मिलता है ना उसका सेंटर। हाँ अच्छा है वो, अच्छी वो मिलती है। इतने सारे पूरे मेरे हैं। अच्छा ये वाले मेरे हैं, वो वाले वही मैं, इसको हमें डेली चेक कराना पड़ेगा क्योंकि इसी कारण इशू हुआ था। कंट्रोल जेड दबाते जाओ। हाँ आ जाएगा। ओके सो इसको यहीं तक करते हैं, ये मैश लाइटिंग थी। ठीक है, ऊपर में एक लाइट लगा दी हमने, नीचे कर दिया, तीन चार लगा के हम कॉन्सेप्ट तो बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। हमें फंडा समझना है लाइट्स का, ठीक, कि लाइट काम कैसे करती है। प्रैक्टिस करोगे ना, नाम तो याद नहीं रहेगा। तुमको इसलिए बोल रहा हूँ कि एक ना असाइनमेंट करो, ठीक है, एक असाइनमेंट करो यही ड्रैगन बॉल बॉल वाला। एक बॉल बनाओ, उसको ग्लास नुमा टेक्सचर दो, शेडर दो, और फिर मैश लाइट में कन्वर्ट करो, या लाइट लगाओ ऐसी कि वो लगे कि वो किसी ऑब्जेक्ट में, बस एक प्लेन ही तो लगाना है, प्लेन सिलेंडर। ठीक। हम्म। खुद से सेलेक्टेड एरिया दिखा रहा था, मतलब सेलेक्ट हो जा रहा था कुछ। वो एलिमेंट हटाना पड़ता है ना, जैसे मान लो ये है ना, इसको अनरैप करोगे आप। अब आप इधर जाओगे यूवी एडिटर में, तो ये ना खिसकता नहीं है ना। तो जब खिसके ना, तो ये सेलेक्टेड होगा आपका। अनरैप प्रोजेक्शन जब करते हैं ना, जैसे मान लो मैंने ये ऐसा फिट प्रोजेक्शन कर दिया, अब मैं खिसका रहा हूँ तो नहीं खिसक रहा, तो क्या करो, एक बार वापस से इसको क्लिक करना, फिर वापस क्लिक कर देना, फिर क्लिक कर पाओगे। हम्म। अच्छा अरे तो ये कर दिया करो ना, इसको मैप सीम ऑफ करो। ये मैप सीम ऑफ करोगी तो ग्रीन ग्रीन वाले जो हैं वो हट जाएंगे। फिर तुम यहाँ से सेलेक्ट करना, क्या बोलते इसको, और फिर ड्रॉ कर देना, है ना। ग्रीन वाला अलग कर देना, मैप सीम ऑफ। ठीक, बाकी हो जाएगा। सो इसको यहीं तक करते हैं, और एक बार ट्राई करके देखो, फिर नेक्स्ट क्लास में आर्नोल्ड लाइट तो हो गई है। आर्नोल्ड लाइट में कुछ नहीं है ज़्यादा, एक स्काईडोम था जो देखने लायक था, एक था हमारा मैश लाइट, दूसरा एक लाइट का वर्किंग कैसा होता है ना। तो अगर कुछ डाउट रहेगा तो फिर हम इसको और थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करेंगे, या फिर
इसको क्लियर करेंगे। तो आज तो फ्राइडे है, आई थिंक मंडे से फिर या एनिमेशन शुरू कर रिगिंग कर सकते हैं शुरू। ठीक है, तो एक बार क्या बोलते हैं, ट्राई करके देखो। अगर थोड़ा मुश्किल पड़ता है तो फिर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और नहीं तो फिर सीधा उसमें कूदेंगे। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।